इसी तरह से हमारे कुमाऊं और गढ़वाल में अनेक प्रेम कथाएं, अनेक वीरांगनाएं, अनेक योद्धा, अनेक धर्मात्मा, अनेक राजा पैदा हुए, जिसका हम लोगों ने न तो उनका प्रचार किया, न प्रसार किया, न आगे कुछ किया। नेता लोग अपनी रोटी सेकने के लिए अपने ही नाम करते हैं। अब जब बताइए, जो सुषमा तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी में है और जिया रानी के नाम से होता, कितना अच्छा होता। सुषमा तिवारी का क्या योगदान रहा उत्तराखंड में, आप जरा हमें बताइए। और जिया रानी की क्या वीरांगना में नाम कथा बताइए तो बताइए। नेता लोग भी अपनी ही चापलूसी, अपनी रोटी की रोजी में जो चमचागिरी करते हैं, अपना इतिहास भुला देते हैं, उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं होता है। और हम जब खुद ही लोगों ने आज पलायन कर दिया है तो हम तो सब सभ्यता भूलेंगे, अपनी संस्कृति को भूलेंगे। बहुत कम लोगों को पता होगा हरित के बारे में और मालूशाही के बारे में। एक टाइम ऐसा था जब गांव में रेडियो नहीं हुआ करते थे, टेलीविजन नहीं हुआ करते थे और रातें लंबी होती थी सर्दियों की, तो हम शाम को 7 बजे के बाद एक घर में इकट्ठा होकर के राजूला मालशाही की कथा सुनते थे। गांव की जो पढ़ी लिखी बहनें या भाई होते थे उनको लयबद्ध तरह से गाते थे। तो हर घर में राजूला मालशाही की कथा सुनाई जाती थी और आनंदमय कथा आती थी। लोगों लगता था हमें ऊर्जा मिलती थी कि हम ही हरुहित हैं, हम ही मालाशाही हैं और हम ही राजूला हैं। ऐसी लोगों के अंदर एक जोश भावना बनती थी जो हम लोगों में अब विलुप्त हो गया है। तो वहाँ के इतिहासकार, दार्शनिक, संगीतकार सब उठपटांग गाने तो गा लेते हैं, कमर हिला के कमर लगे। किसी ने भी अपने इन राजाओं के बारे में, इस प्रेम कथा के बारे में ना कोई संगीत, कोई गाने बनाए, ना कोई अच्छी सी कोई मूवी बनाई, ना कोई इनका इतिहास भी किसी ने अच्छा सा लिखा। 2-3 लोगों ने लिखा उससे, तो उनकी इतिहास की धूल चादर कोई नहीं पढ़ता उनको, वो धूल चादर उनकी किताबें जो हैं। हर बद्रीदत्त पांडे जी की किताबें कई हैं, कोई पढ़ने की इच्छा नहीं, अपने ही जीवन में व्यस्त है, अपनी मूल संस्कृति को हम भूल गए। याद रखिए, जो वृक्ष जहाँ पैदा होता है उस मूल में जितना फलता फूलता है उसका अगर कहीं प्रत्यारोपण किया जाए तो वहां पे ज्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि वहां का वातावरण, वहां की वायु, वहां की मिट्टी का उसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, वहां सूख जाता है। हम पहाड़ छोड़ के आ तो गए हैं दिल्ली में या मुंबई में, कलकत्ता में, विदेश तक चले गए हम, तो मूल पे हम उन्हीं जो है, हाँ हमारा विकास नहीं है। हम यहाँ खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ अपना विकास नहीं कर रहे। हमारा मूल विकास हमारे उन्हीं पहाड़ों में है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, पहाड़ में जाइए, हमारी इन कथाओं को पढ़िए, वीरांगनाओं की कथा पढ़िए, प्रेम कथा पढ़िए और राजा माली कथा पढ़िए, उसको प्रचार प्रसार कीजिए और धार्मिक सरकार को टैग कीजिए कि हमारे आने वाली जो वहाँ पे कार्यक्रम है, कुछ सड़क का नाम जिया रानी मार्ग हो जाए, कोई यूनिवर्सिटी जिया रानी के नाम से, बालूशाही के नाम से यूनिवर्सिटी बन जाए, कोई हॉस्पिटल बन जाए हमारे कतुरी राजाओं के नाम से। कतुरी राजाओं का उत्तराखंड में बहुत बड़ा योगदान है, हम कतुरी राजाओं के योगदान को भुला नहीं सकते। सारे मंदिर उन्होंने बनाए, सारे भगवान की स्थापना उन्होंने करी, कटारमल सूर्य नारायण का मंदिर उन्होंने बनाया। ऐसे महान राजाओं के वक्त को हमें आगे करके उनके नाम से कोई यूनिवर्सिटी, कोई हॉस्पिटल, कोई सड़क या कोई धर्मशाला का निर्माण करना चाहिए। ऐसा आप सबसे निवेदन है, इसको आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने उत्तराखंड के मूल जड़ों से जुड़िए, वहाँ का इतिहास पढ़िए, उनका आगे संवर्धन और पोषण कीजिए, अपनी सभ्यता को लुप्त मत होने दीजिए कि लुप्त सभ्यता फिर उसका वंश खत्म हो जाता है। इसलिए आपसे आज इतना ही शेष, फिर कभी बताएंगे आपको। अभी राजूला माल से एक जो कड़िया आपको और तुम्हें पेश करूंगा। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, शुभकारी हो। अपना विशेष ध्यान रखिएगा, आपकी इष्ट देवता आप पर विशेष कृपा करे। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल। जय श्री कृष्ण, जय गोविंद, जय गोपाल। सदा भवानी राही सिद्धि करे पाछुरे व्याख्या करे ब्रह्मा विष्णु महेश।
ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। शुमकच्छिदंत कराली चय कपिलो गति कर्णकः, लंबोदर वित्त विनाशाय धूम्रकेतु गजाध्वजो, भालचंद्रो गजाननो, द्वादश शैतान नामानि ते भूतताते, विद्यारंभ विभावेते गृह प्रवेशे, संकटे संग्रामे चोदो विघ्नेश न जायते, विघ्नेशं मृगं कुबेरेवो सर्वे कार्येषु संपदो, वक्रतुण्डकाय महाकाय कोटि सूर्य समप्रभु, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु संपदो, सर्वे कार्येषु संपदो। जय श्री कृष्णा। मैं आज आपको जैसे कि कटुरी साम्राज्य के बारे में बताया कि कटुरी राजा उत्तराखंड के राजाओं का राजवंश कहाँ तक फैला था, उनकी पीढ़ियां बताई, फिर उनके आपस में उनके गहरे युद्ध छिड़ गए, तो सब राजाओं ने अलग अलग स्थिति में अपना राज्य करना शुरू कर दिया। उनमें एक महान वीरांगना जो हमारे उत्तराखंड की हमने कहा लक्ष्मीबाई जिया रानी का भी मैंने आपको जिक्र किया, जिसके नाम से हम आज भी अपनी माँ को ईजा बोलते ही, वो जिया रानी की कथा मैंने आपको बताई। अब उसी कटुरी वंश में एक प्रेम कहानी उत्पन्न होती है, पहाड़ की प्रेम कहानी। ये हम लोगों का जो है इतिहास, या हम लोग अपने देवी देवताओं की अपने इतिहास का प्रचार भी करते हैं। खुद हमने अपना पलायन कर दिया वहां जब आगे, तो हम उनका क्या विस्तार करेंगे देवताओं का, इसलिए हमने वहां के किसी का भी कोई ऐसा देवताओं के नाम से कोई न स्मारक बनाया, न कोई मंदिर बनाया, न कोई ऐसा अस्पताल बनाया, न कोई स्कूल बनाए। उनकी कथा हमने लुप्त कर दी। अपने मतलब ये गांव जाते दो पत्थर की पूछ के बगरा काट के उनके नाम से करके खुश जाती हमारी जिया रानी है, हमारे कपूर हैं, हमारे वो हैं, ये हमने उनका प्रचार प्रसार नहीं किया। जिया रानी हमारी जो है उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई थी, ने युद्ध किया और शासन किया, पति की मृत्यु का शासन किया। तो उनके पुत्र हुए थे, ब्रह्मपाल, प्रतिपाल, ऐसे 7 पुत्र थे। जब जिया रानी ने जब गोला नदी में अपनी प्राण त्याग दिए, तो जो बाकी बेटे थे उनके, वो सब वहां पर प्राण, उन्हें ये शर्म थी कि हम अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पाए और हमारी माँ नदी में डूब गई। तो शर्म से जितने भी कचूर बेटे थे, इनके लड़के थे, सारे उसमें डूब के मर गए, सारे शर्म के मारे। सिर्फ तो प्रतिदिन को था उनका एक बेटा बचा था दुलाशाही। दुलाशाही ने चौखुटिया बैराग में अपनी राजधानी की स्थापना की, वहां अपना राज्य शासन चलाया। कटुरी वंश का आखिरी शासक था दुलाशाही। और दुलाशाही की कोई संतान नहीं हुई। दुलाशाही काफी चिंतित था कि अब संतान कैसे हो, मेरा कुल कैसे चले, कि सारे जो कटुरी वंश खत्म हो गए थे। आखिरी राजा दुलाशाही बचा था, तो उसके लिए कोई संतान नहीं थी। कई लोगों को दिखाया, सबने बोल दिया कि तेरे किस्मत में संतान नहीं है, रानी के किस्मत में संतान नहीं है, ऐसा उनको बताया गया। लेकिन रानी, क्योंकि कटुरी जो है वो भगवान शंकर के बड़े प्रेमी थे, बागनाथ जी की स्थापना कटुरी राजाओं ने बनाई थी, उनकी बड़ी आस्था थी शंकर भगवान के ऊपर। तो एक दिन बागनाथ जी सपने में दुलाशाही की पत्नी के सपने में आए कि रानी तेरे में संतान सुख है, पुत्र सुख है, लेकिन तो एक बार बागनाथ दर्शन करने के लिए कि तुम्हारी मैं राजा हूं, तुमने मेरी स्थापना करी, तुम मेरे वहां नहीं आते हो, मुझे एक बार बागनाथ स्नान करने दर्शन करने के लिए मेरे पास। रानी ने राजा को बताया और अपना लश्कर लेकर के बागनाथ दर्शन करने के लिए चले गए। तभी जब भगवान कहते हैं
मन के चाहे कुछ नहीं, हरि चाहे तत्काल। मन तो जाए स्वर्ग में, हरि भेजे तैताल। तो प्रभु कोई काम करते हैं वो काम को कर ही देते हैं। कहते हैं जब बागनाथ वो स्नान करने दर्शन करने के लिए आए थे, वहीं पर उन जैसे ही एक भोट का शुनपत शौक अपनी पत्नी को स्नान करने लाया था, उसके लिए कोई संतान नहीं थी। दुखी से दुखी मिले, एक दूसरी कथा कहानी लगी कि हम तो इसलिए आए संतान के लिए। बोले हमारी भी संतान नहीं, हम इसलिए आए हैं, हमें तो भगवान ने दर्शन दिए हैं सपने में कि तुम्हारी संतान सुख है, तुम यहाँ आइए। तो दोनों ने आपस में काफी देर बातचीत करी और प्रेम भाव से रहे, दिन किया और एक निर्णय लिया कि हमारी जो संतान होगी हम आपस में विवाह कर लेंगे। अगर मेरी लड़की होगी तुम्हारा लड़का होगा, हम कर लेंगे, तुम्हारी लड़की को उठा लेंगे। ऐसा करके स्नान कर बागनाथ करके वो अपने सुनपत शौक अपने घर चले गया और दूल्हा सही अपने घर चले गए। कुछ समय प्रभु की कृपा ही, बागनाथ जी की कृपा रही तो सुनपत शौक के घर में लड़की पैदा होगी और दूल्हा शाही के घर में राजा मालू शाही, मालू वो पैदा हो, उसका नाम मालू रखा। राजा तो बाद बने, मालू रखा। जब उनकी कुंडली दिखाएगी ब्राह्मणों को तो ब्राह्मणों ने कहा कि राजा इस बालक की मृत्यु अकाल मृत्यु है, इसकी अकाल मृत्यु है, लेकिन इसका कुंडली में ग्रह खराब है। दूल्हा शाही ने ज्योतिष से बोला कि इसका उपाय समाधान बताइए। बोलते इसकी जल्दी शादी कर ली जाए तो ये संकट हट जाएगा। अगर इसकी शादी जल्दी की जाए तो ये संकट हट जाएगा। अब क्योंकि दूल्हा शाही को सुनपत शौक से उन्हें वादा किया था तो अपनी पूरी सेना को ले जाके सुनपत शौक के सामने प्रस्ताव रखा और छोटे से 5 साल के मालू और राजूला का वहां विवाह का समझौता कर लिया, संधि कर ली विवाह की कि हम अब एक सगाई टाइप के कर ली कि हम इनकी शादी करेंगे। और बात पक्की हो गई। वहां से दूल्हा शाही सुनपत शौक के घर से रिश्ता पक्का कर गई। अपने घर रंगीलो बैराग चौखुटिया में आदमी शासन करने लगे। तो जब बोले हम शादी करेंगे तो कुछ समय के बाद ही एक ऐसी घटना घटी कि दूल्हा शाही की मृत्यु हो गई। दूल्हा शाही मृत्यु के होने के बाद पूरे नगर में फैल गया कि राजूला जो है अपशगुन है, उसके साथ विवाह का संधि होते ही उसके ससुर खत्म हो गए, अपशगुन है, यह विवाह नहीं किया जाए। और मालू को यह बात बताई भी नहीं जाए कि मालू से छोटे 5 वर्ष के थे, उनसे बात छुपाई जाए। ये लड़की अपशगुन है, इसके साथ रिश्ता करते ही ससुर खत्म हो गए, दूल्हा शाही खत्म हो गई। बात को छुपा दी। कहानी बढ़ती रही, आगे चलती रही। अब जब वो पूर्ण युवा हो गए, राजूला और मालूशाही, यहाँ चौखुटिया बैराज में मालूशाही बड़ा हो गया और वहां घोट में सुनपत शौक के घर राजूला बड़ी हो गई। एक दिन उनके घर में कहते हैं हुइयों का राजा विकीपाल आया। विकीपाल ने देखा राजूला को अति रूपवान, सुंदर, सुशील है, तो उसने उससे विवाह का संधि कर दी। सुनपत शौक ने कितना समझाया कि हमने इसका विवाह वहां कर रखा है, सगाई हो रखी है और वो बारात लेके आएंगे, लेकिन वो नहीं माना। उसने उनको धमकी दे दी, मारने की जगह में से कुछ शादी नहीं करोगे अपनी बेटी की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम्हारा राजपाट खत्म कर दूंगा। विकीपाल हुइयों का राजा था और हुइयों जो है जादूगरी में, काला जादू में, बोक्सार की विद्या में निपुण थे। और वैसे ही जो है सुनपत शौक था तो वहां भी जादू का बड़ा बोलबाला था। बागनाथ की कृपा हुई। एक दिन बागनाथ के सपने में, मालू के सपने में राजूला की सूरत आई और राजूला के सपने में मालू दिखाई दी सपने में। तो एक दिन बातों बातों में जो राजूला ने अपनी माँ से प्रश्न पूछे, माँ ये बताओ दिशा में सबसे बड़ी दिशा कौन सी है?
पेड़ों में सबसे बड़ा पेड़ कौन है? और गंगा में सबसे बड़ी गंगा कौन है? और राजा में सबसे बड़ी राजधानी कौन सकती है? तो मां ने पसंद किया, बेटा गंगा में सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी भागीरथी है, तो सबके पाप धोती है। दिशाओं में सबसे बड़ी दिशा पूरब दिशा है, जहां से भगवान सूर्य उदय होते हैं पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं। पेड़ों में सबसे बड़ा पेड़ पीपल का है, तो संसार को ऑक्सीजन देता है। और राज्य में सबसे बड़ा राज्य रंगीलो बैराट, तो खुटिया का बैराट है, रंगीलो बैराट कहते हैं, वो है। बैराट का नाम लेते ही राजूला के दिमाग में मालू की सूरत आ गई। और राजूला की उसने मां से शर्त रखी कि मैं बैराट में ही शादी करूंगी, बैराट का राजा मालू है, उनसे शादी करूंगी। और लेकिन वो बोला तुमको हिंदू के घर जाना है, तो विकीपाल ने शादी की बात कर ली है। तो राजूला अपने मालू से मिलने के लिए सुनता सौ के घर से भोट से अकेले चल पड़ी। कई दिन रात भागम भाग करते करते जब वो रंगीलो बैराट से खुटिया आई, तो वहां जो मालू की माँ को, रानी को पता लग गया कि राजूला मालू की तलाश में आई है। सब घबरा गए, पूरी राजधानी में हलचल मच गया कि अब क्या होगा, मालू आ जाएगी तो रानी ने अपने बैजू को बुलाया, बोला मालू को एक ऐसी सुगंधित जड़ी दे दो क्योंकि इसको एक दो दिन का होश ना आए, बेहोश रहे। और रानी का हुक्म था। बैजू ने ऐसी जड़ी सुंघा दी कि राजूला मालू पर बिस्तर में मूर्छित हो गए और बेहोश हो गए, उठ ना पाए। जब मालू उनसे मिली, मालू ने बहुत उठाने की कोशिश करी, 2-3 दिन लग गए, वो मालू उठा नहीं। तो राजूला ने जो वहां से अपने हाथ से अंगूठी लाई थी, वो अंगूठी उसके हाथ में पहना करके एक पत्र उसके हाथ में लिख गई कि तूने अपनी माँ का दूध पिया होगा, मैं तेरे लिए उससे विकीपाल से शुक्रता करके अपना घर बार छोड़ के तुझसे मिलने के लिए रंगीलो बैराट में आई, और तू यहाँ जाके मूर्छा में हो जा, उठिंदा है। अगर अपनी माँ का तू दूध पिया होगा तो मेरे को लेने के लिए मेरे घर आइए, बारात लेके आइए, और नहीं तो नहीं आएगा तो मैं अपनी आत्महत्या कर दूंगी क्योंकि मैं तेरे सिवाय किसी ही शादी नहीं करूंगी। ऐसा करके वो अंगूठी पहना के राजूला रोते हुए अपने सुनकर सौ घर चले गए। इधर राजूला होश में आए, देखा अंगूठी और राजूला का पत्र पढ़ा, तो उनकी भी प्रेम की ज्योति जब कैसे मिले। लेकिन मालूशाही वहां जाने को डर रहे थे कि वहां भूतों का साम्राज्य था, वहां जादू टोना हुनों का काला जादू चलता था वहां पे, तो उसकी इतनी हिम्मत ना हो पाई जो मालू की। मालू ने फिर श्री गोरखनाथ के शरण गए, गोरखनाथ जी से प्रार्थना करी। पहले तो गोरखनाथ जी ने मना कर दिया कि तू राजा है, घर जा, अपने राजगद्दी का राज संभाल, तूने इन चीजों को पढ़ना है। पर जब मालू ने उनके आगे शर्त रख ली कि मैं मर जाऊंगा अगर मुझे मालू नहीं मिली, तो गोरखनाथ दया में आकर गोरखनाथ ने उनको अपना शिष्य बनाया, अपना चेला बना के उनको बोक्साड़ी विद्या की शिक्षा दी, और अपनी कुछ सेनाओं के साथ बोला जा अपनी मालू को राजूला को लेके आ। मालू ने अपना भेष बदल के सफेद वस्त्र, भगोई वस्त्र बन के साधु का एक भेष बना करके और अपनी कुछ सेना को लेकर के, सेना को बोलते छुपने के लिए और एक साधु का भेष बना के सुनकर शौक के घर चले गया। उस टाइम वहां उसकी शादी की तैयारियां हो रही थी राजूला की। जब भिक्षा मांगने के लिए गया तो भिक्षा मांगते मांगते वो राजूला के घर पहुंच गया और राजूला उनको भिक्षा देने के लिए बाहर आई। जो मालू ने सपने में देखा था राजूला को, वही सूरत देख करके मालू जो है और बेचैन रह गया, बोला मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। तो मालू बोली मेरे हाथ तुम अगर हो संत हो तो मेरी हाथ की रेखाएं भी देख लो। तो उन्हें हाथ की रेखाएं देखी, देखते तो मालू ने बोला जब तक मुझे अपना नाम नहीं बताओगे तब तक मैं कैसे देखूंगा। राजूला बोली मैं सुनकर शौक की बेटी हूँ, राजूला मेरा नाम है, मैं गुरु के साथ में शादी हो रही है। और मालू ने कहा मैं तेरे लिए तो आया हूँ, अपना रंगीलो बैराग छोड़ के मैं आपके लिए आया हूँ शादी करने के लिए, मैं ही मालू हूँ। और हाथ में जो हीरे की अंगूठी जो
दी गई थी वहां पे राजूला, वो अंगूठी दे के राजूला को यकीन हो गया कि ये ही वो है। और दोनों उनका आपस में प्रेम कथा चली, काफी दिन वहां रहे कि जादू टोना चलता था वहां पे। ये बात लगी विकीपाल हुण के राजा को। हुण के राजा ने षड्यंत्र रचा कि आज हमारे घर में संत आए हैं तो संतों को हम भोग लगाए, भोजन लगाते हैं। ऐसा किया तो 56 प्रकार के भोजन बना करके उनमें जहर मिला दिया और सारे वहां पे बेहोश हो गए, मर गए। जितने भी उसके गोरखपुर के मालू के सैनिक थे, कटुरी, वो सब वहां मर गए और जो है मालू बेहोश हो गया। ये खबर शायद मर भी जाता, क्योंकि राजूला भी कुछ विद्या जानती थी। उस विद्या के दम पर राजूला उसको मूर्छित रखा, मरने नहीं दिया। और ये खबर चली गई, फिर पहुंची गुरु गोरखनाथ जी को। गुरु गोरखनाथ जी ने फिर अपनी सेना से वहां गए और बौछारी विद्या से मालू को जिंदा कर दिया और विकीपाल को खत्म कर दिया। 1600 के वहां साम्राज्य को करके मालू का विवाह करके मालू और राजूला बैराट में चकुटिया में आ गए। ऐसा कई दिन साल तक उन्होंने शासन कर रखते हैं, पूर्वक जीवन रहे। ये हमारे उत्तराखंड की प्रेम कहानी, प्रथम प्रेम कहानी है। एक कहानी मैंने बताया था जिया रानी की, जो अपनी बारात खुद लेके आई थी ससुराल में, दूल्हा नहीं गया था बारात में, खुद आई थी। और उसी परिवार से 3 पीढ़ी के बाद मालू शाही पैदा हुए, जहां राजूला खुद मिलने के लिए भोट से रंगीलो बैराट चकुटिया में मालू से मिलने आई और फिर मालू उनको विवाह करके लाए। इसी के बाद फिर मालू शाही ने कुछ साम्राज्य राज्य किया, फिर उनकी भी कोई संतान नहीं हुई और वहां पर फिर चंद्रवंशियों ने राज कर दिया। इस तरह से 9 लाख कंठाधर कटुरी की सेना समाप्त हो गई। आज भी कटुरी जब नाचते हैं तो अपनी माँ जिया को पुकारते हैं, सब नीचे करते कि हम आपकी सुरक्षा नहीं कर पाए हैं। इसी के साथ आज इतना ही, शेष कल। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद।